हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इससे पहले हम लोग किए थे मेन वर्ब में जो रूल्स होते हैं उसको टोटल 2 रूल्स कवर किए थे एक क्लास में, इससे पिछली क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस रहेगा वो अपने सेंस पे बेस्ड रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके क्लियर कर दूंगा, 2 ऐसे सेंटेंस दूंगा जिसमें लगेगा कि दोनों सही है, लेकिन वो अपने सेंस, अपने रूल्स पे डिपेंड करता है। वो रूल्स फॉलो करके वो सही होगा। तो वो चीज़ सीखने से पहले हम लोग एक चीज़ सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, शायद किसी को पता भी हो, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग सीखेंगे क्या, आपका बी और बीइंग, बीन या फिर बीइंग। इसके बाद अगर आपका नाउन रहे, क्या रहे, नाउन रहे या फिर एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव, तो ये बी क्या बन जाता है, बी या फिर बीन या फिर बीइंग क्या बनता है, ये बन जाता है मेन वर्ब। अगर इसके बाद बीन, और एक चीज़ देखिए वो भी क्लियर कर लीजिए, बी के बाद अगर यहाँ पे आपका मेन वर्ब रहे तो ये मेन वर्ब वहाँ पे एक्जुलरी वर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। और अगर बी या बीन या बीइंग, बी ही है, उसका V2 V3 है बीन, उसके बाद V4 है बीइंग और V5 बीन्स होता है, तो उसका यूज नहीं होता कहीं पे। जहाँ यूज होगा बी का यूज होगा। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि इसके बाद अगर आपका नाउन या फिर एडजेक्टिव आए तो ये क्या बन जाता है, मेन वर्ब। क्या बनेगा, मेन वर्ब। जैसे क्या हो रहा था, एक रूल्स में बताया था, क्या वो था आपका हैज, हैव या फिर हैज या हैड। इसके बाद अगर क्या रहे, नाउन रहे या फिर एडजेक्टिव रहे तो ये तीनों पता है क्या बनता है, मेन वर्ब बनता है, मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल एक दे दूँ इस पे, कैसे होता है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, या फिर मार्कर, मार्कर, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हैव आपका मेन वर्ब बन रहा है। कैसे, इसके बाद ये मार्कर क्या है, आपका नाउन में आता है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब बन रहा है। और हिंदी क्या होगा, के पास होना, वर्ब प्लस के पास होना, यानी कि मेरे पास एक पेन है। उसी तरह इसके बाद बी या फिर बीन या बीइंग के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव आए तो ये मेन वर्ब आपका बनता है। और इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा इसका बनना या होना, बनना या फिर होना, बनना या फिर होना। तो मैं यही चीज़ क्लियर करना चाहता था कि बी या फिर बीन या फिर बीइंग के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है तो हिंदी होता है बनना या होना, और ये मेन वर्ब का काम करता है। और अगर इसके बाद मेन वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब है तो ये एक्जुलरी वर्ब बनता है। और यहाँ पे हिंदी इसका कुछ नहीं होगा, हिंदी मेन वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था। अब आइए, आपका ये चीज़ इसमें जो डाउट है या फिर ये क्या चीज़ है ये मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा लेने दीजिए। आज का टॉपिक ये हमारा सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस जो सेंस पे बेस्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल मैं दूँ, यू कैन बी अ टीचर, ठीक है, यू कैन बी अ टीचर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी के बाद क्या आया है, बी के बाद ये आपका क्या है, नाउन है, नाउन है। नाउन में 2 प्रकार नाउन भी होते हैं, जैसे मानिए प्लूरल सिंगुलर, तो उसका यूज यहाँ पे नहीं है। यहाँ बस जानिए ये नाउन है। अगर और इसके बारे में जानना चाहते हैं टीचर कैसा नाउन है, तो टीचर कोई आदमी होगा तो लिविंग होगा। नॉन लिविंग क्या होता है, जैसे मार्कर,
ये नॉन लिविंग है और टीचर आपका लिविंग है, ठीक। और अगर यहाँ पे ये और टीचर नाउन है तो उससे पहले अगर बी का यूज हुआ है तो बी के बाद नाउन आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। क्या बनेगा, मेन वर्ब। उसके बाद देखिए कैन आपका क्या है, यहाँ पे कैन है आपका एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब, अगर एक्जुलरी वर्ब में टाइप पूछे कि किस टाइप का है तो आप कह सकते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब का है। क्या चीज़ का, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और यू आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ प्रोनाउन है। आप इसको प्रोनाउन कह सकते हैं लेकिन ये आपके सेंटेंस में आया है तो इसको आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। है तो आपका प्रोनाउन है लेकिन यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है। तो ये मैंने सेंटेंस को मतलब पार्ट में बांट दिया, बांटा नहीं, इसका आइडेंटिफाई कर दिया, यानी इसका पहचान कर दिया कौन क्या है। तो मैं यह बताना चाह रहा था, यहाँ पे कैन के बाद आपका V1 और कैन के बाद हमेशा V1 आएगा। यहाँ पे बीन या फिर बीइंग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस पे मैं बता क्या रहा था, यू कैन बीन या फिर बीइंग अ टीचर। तो बताइए ये सही है या फिर गलत है। तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं, अगर बेसिक क्लास देखे होंगे तो आसानी से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कैन के बाद V1 यानी कि किसी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद V1 फॉर्म आना चाहिए, बीइंग। किसी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, V1 फॉर्म आना चाहिए। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग गलत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। और देखिए और कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो क्या, जैसे मैं लिखा यू, इसको मिटा लेना चाहिए, ये तो इसका आइडेंटिफाई हो गया, पहचान हो गया। देखिए यू कैन अ टीचर, यानी कि आप इसका कोई हिंदी सूटेबल हिंदी मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि ये लग रहा है आपको कि सही है, देखने में बहुत हद तक क्या लगेगा कि सही है। सेंस भी अगर हिंदी ना निकाल के अगर सेंस देखे, यू कैन अ टीचर, बस बी का यहाँ बी यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक। बी छूटा हुआ है तो 90% उम्मीद क्या है कि ये सेंटेंस एक सेंटेंस है और ये सही है। कैसे सही है आप देखिएगा, यहाँ एक्जुलरी वर्ब है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका टीचर नाउन है। तो इस तरह आप सही क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ एक्जुलरी वर्ब आया है, लेकिन एक्जुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी या फिर यहाँ पे अगर बनना का सेंस हमको लाना है तो हम उसके लिए बी करेंगे, ठीक। बनना या होना का सेंस लाना है तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये भी सेंटेंस जो है ना आपका लग रहा है सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ कुछ मेन वर्ब नहीं आया है। और एक चीज़ देखिए, जैसे यू कैन बिकम अ टीचर, यानी कि आप बन सकते हैं एक टीचर, और यहाँ भी सेम मीनिंग आ रहा था, आप बन सकते हैं एक टीचर। तो ये दोनों सेंटेंस आपका सही है। क्यों सही है, यहाँ बिकम आपका फर्स्ट फॉर्म भी है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आया है, चलिए ये रूल्स फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे ये सूटेबल मीनिंग दे रहा है, ये भी दे रहा है। कैन का बिकम का हिंदी होता है बनना या होना, ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, इसको हम एक्जुलरी वर्ब के रूप में नहीं लाएंगे। और बी आपका मेन वर्ब एक्जुलरी वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है, तो दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। तो ये जो आपका टॉपिक है सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस, इसका मतलब यही हुआ कि एक सेंटेंस को हम सेम उसी के सेंस पे दूसरा सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप कि जो सेंटेंस का सेंस होगा वो सेम वैसा ही सेंस आपको एग्जाम में आएगा और वो गलत होगा। गलत क्यों होगा, जैसे ये जो मैं सेंटेंस लिखा हूँ ये वाला, ये भी कई हद तक लग रहा है क्या कि सही है, बट ये गलत है। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया विल मोस्ट पावरफुल
कंट्री। तो बताइए ये सही है या गलत है? ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है, आप इसका सेंस क्या ला रहे हैं। जैसे इसका सेंस क्या होगा, इस सेंटेंस का सेंस होगा इंडिया बनेगा मोस्ट, यानी कि बहुत शक्तिशाली पावरफुल कंट्री। इंडिया बनेगा मोस्ट शक्तिशाली कंट्री। या फिर हिंदी नहीं आता है इसका, तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं, इंडिया विल प्लस V1 इसके बाद नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री बनेगा। तो यहाँ पे सेंस आपका आ रहा है बनने का। यहाँ पे आपका, तो आप देखिए सेंस अगर बनने का आ रहा है तो छूटा क्या है, छूटा है आपका विल के बाद V1। तो वही यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है। सेंस तो लग रहा है बनने या होने का, लिखने दीजिए तब अच्छे से क्लियर होगा। इंडिया विल बी मोस्ट पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री, यानी कि इंडिया बनेगा मोस्ट पावरफुल कंट्री। इसी को और एक प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया विल बिकम। देखिए अगर बिकम का अगर V2 करना है तो इसको सेम यहाँ पे बी को अलग कर दीजिए। यहाँ चेंज क्या होगा आपका, ये कम केम कम, जैसे होता है ना कम आना, सेम उसी प्रकार इसको हम अगर V2 करना होगा तो केम कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसको V2 बनाना होगा, विल के बाद तो V2 आएगा नहीं, बट अगर किसी का मन है कि इसका V2 क्या होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए V1 होता है क्या, बिकम, V2 होता है बिकेम, V3 क्या होता है, V3 और V2 इसका सेम रहेगा, बिकम। V4 होगा बिकमिंग, V5 क्या हो जाएगा, बिकम्स, V5 क्या होगा, बिकम्स, सॉरी ES आएगा, बिकम्स। ठीक है, तो हम बता रहे थे इसको और एक टाइप से कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जाता है, इंडिया विल बिकम मोस्ट पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो देखिए अब बात रही कि इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा। इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन अगर कोई देखे होंगे तो उनको पता लग रहा होगा कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट में आता है। क्यों आता है, जैसे ये आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपको और ऑप्शन देगा, क्या देगा, ये मानिए आपका क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन कुछ भी हो, चौथा ऑप्शन मानिए, ऑप्शन चौथा अगर ये है, इंडिया विल बिकम मोस्ट पावरफुल कंट्री। पहले ये जाने कि इम्प्रूवमेंट में किया क्या जाता है। इम्प्रूवमेंट में यही करने को कहता है एग्जामिनर कि आपका ये जो सेंटेंस है इसको, और अगर आपको इससे भी सूटेबल कोई मीनिंग दे रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छा सेंटेंस देगा और उसमें कहेगा अगर इससे भी अच्छा कोई सेंस दे रहा है, यानी कि मीनिंग दे रहा है, तो फिर आप उसको सही कर सकते हैं। तो मानिए ये आपका क्वेश्चन है और आपका एक ऑप्शन ये है, तो आप ये करना चाहेंगे या इसको ऐसे ही छोड़ना चाहेंगे। तो आप लोग ये करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो लग रहा है कि यहाँ पे सेंस देगा क्या, बनने का। ठीक है, क्या बनने का, मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो यहाँ पे बी आपका नहीं है या फिर बिकम नहीं है, तो हम लोग क्या वही ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें बी रहेगा या फिर बिकम रहेगा। सेंस पकड़िए, सेंस दे रहा है कुछ बनने या कुछ होने का, तो वही ना ऑप्शन टिक सेलेक्ट करेंगे जो आपका सेंस देगा कुछ बनने या कुछ होने का। तो यही मैं क्लियर करना चाहता था। सेम इस पे इम्प्रूवमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और देखिए और एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस पे। जैसे ही वांट, यहाँ एस लगेगा क्योंकि आपका ही सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ही वांट्स टू अ डॉक्टर,
देखिए, ये आप पहले सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग निकालिए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। ही वांट्स टू अ डॉक्टर, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका बनने या फिर कुछ होने का सेंस देगा। कैसे देगा और क्यों देगा? क्योंकि वह चाहता है क्या, डॉक्टर। ऐसा तो नहीं होगा, कोई सेंटेंस अगर सूटेबल मीनिंग देगा तो ऐसा नहीं ना देगा वह चाहता है एक डॉक्टर। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे ऐसे दे देगा, ही वांट्स यू, यानी कि वह आपको चाहता है। ही वांट्स यू, वह आपको चाहता है, ये रहेगा तो ये अलग बात है। लेकिन ये आपका सेंटेंस मीनिंग दे रहा है कुछ बनने या कुछ होने का, तो यहाँ पे कायदे से एक्जुअली वर्ब का यूज होना चाहिए। एक्जुअली वर्ब में क्या, एक्जुअली वर्ब नहीं, मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्यों? क्योंकि वांट के बाद टू से जोड़ा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसके बाद क्या आना चाहिए, एक मेन वर्ब आना चाहिए। और मेन वर्ब वही आना चाहिए जो सेंस देगा कुछ बनने या कुछ होने का। तो उसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, ही वांट्स, कुछ बनने या कुछ होने के लिए हम लोग लाते हैं बी या फिर बिकम। ही वांट्स टू, पहले हम लोग बी लाते हैं, बी अ डॉक्टर। अब हुआ इसका इस सेंटेंस का सूटेबल मीनिंग, वह चाहता है बनना एक डॉक्टर। अगर किसी को हिंदी लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं। मैं हर एक एग्जाम्पल का हिंदी बता रहा हूँ। और क्या हो जाएगा इसका, और एक अगर हम लोगों को लिखना होगा तो इस तरह लिख सकते हैं, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि वह चाहता है बनना एक डॉक्टर। हम लोग ज़्यादातर बिकम का यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और अगर ग्रामर में लिखना होगा तो हम लोग बी भी लिख सकते हैं, बिकम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना होगा, स्पोकन इंग्लिश में यूज करना होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक टीचर बनना है, तो मैं कहूँगा आई वांट्स टू बिकम अ टीचर। सॉरी, आई वांट्स नहीं होगा, क्योंकि आई वांट होगा, आई वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, तो हम लोग अगर स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे तो बिकम का होगा, और ग्रामर में हम लोग दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ग्रामर में कोई ज़रूरी नहीं है कि बिकम ही लिखेंगे, या कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ही लिखेंगे, हम दोनों में से किसी का एक यूज कर सकते हैं। बट अगर स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है तो ध्यान रखिएगा कि बिकम ही यूज होगा। तो ये अब इस पे, जैसे ये वाला मैं एग्जांपल बताया, तो इस पे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। इस पे जैसा आपका कॉमन एरर में भी आ सकता है। यहाँ टू के बाद आपका क्या दे देगा, बिकेम दे देगा, बिकेम। मानिए ये बिकम को मैं मिटा के यहाँ बिकेम दे दिया, तो बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो आसानी से कह सकते हैं रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टू के बाद आपका V1 होना चाहिए, और यहाँ V1 अगर ये दे दे बिकम, तो ये आपका सही है। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है। अब और देखिए, और एक जगह कैसे आपको दे सकता है। कितना जगह ये होता है ना कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ में अपना आंसर खोजना भूल जाते हैं। जैसे मानिए हम लोग जानते हैं ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यानी कि वांट्स आना चाहिए। तो जानते हैं कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा, यही देगा, ही वांट दे देगा, ही वांट। और हम लोग इसको छोड़ के अपना आंसर आगे का मतलब आगे खोजते रहेंगे, पता चलेगा आंसर नहीं मिला तो हम लोग गलत ऑप्शन टिक कर सेलेक्ट करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी मिलके बहुत बड़ी गलतियों का निर्माण करती है। तो ये था आपका सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस। अगर और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो लास्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे का रोहित वांट टू कुछ ले लीजिए, डॉक्टर लिए और क्या लिया अभी तक, रिच मैन। यहाँ रिच मैन ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा, रिच मैन।
तो फिर अगर आप ये सेंटेंस को रीड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लगेगा क्या कि आप या फिर ये सेंटेंस कुछ बनने का सेंस देगा या कुछ होने का सेंस देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ कुछ गलत लिखा हूँ तो वो आपका ध्यान इधर करने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ तो मैं जानबूझकर क्यों किया हूँ, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ आए। तो यहाँ वांट के जगह वांट्स होना चाहिए, क्योंकि रोहित आपका सिंगुलर है। चलिए ये ठीक है। तो ये पहले रीड कीजिए, रोहित वांट्स टू रिच मैन, यानी कि हिंदी होगा रोहित चाहता है क्या, रिच मैन, अमीर आदमी। ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी या फिर बिकम का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस सुटेबल मीनिंग देगा। उसके बाद सेंटेंस सही हो जाएगा और क्या होगा, सेंटेंस का जो सेंस है वो सही होगा। सेंटेंस का जो सेंस दे रहा था वो सेंस आ जाएगा। सेंटेंस का सेंस यही दे रहा था कि ये रोहित चाहता है बनना या कुछ बनने या कुछ होने का सेंस दे रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कायदे से क्या करेंगे, रोहित वांट्स टू बी, या फिर आप यहाँ पे बी ले लीजिए या बिकम ले लीजिए, बी या फिर बिकम रिच मैन, यानी कि अमीर आदमी। रोहित चाहता है बनना क्या, अमीर आदमी। तो ये था आपका टोटल, बस इतना ही। ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी इम्प्रूवमेंट में दे सकता है, ठीक है। इसीलिए हर एक पार्ट को कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका वर्ब का प्रॉपर चैप्टर का क्लास चल रहा है, ना कि बेसिक का चलता तो थोड़ा थोड़ा बता के आगे चले जाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जान के या फिर सीख के। बट ये प्रॉपर वर्ब का क्लास है तो हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है। और एक चीज़, अभी तक हम लोगों ने कवर क्या क्या किया है, एक्जुलरी वर्ब में जितने भी टाइप होते हैं वो हम लोगों ने कवर किया है। अगर कुछ छूट गया है तो वो हम लोग आगे करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि पहले हम लोग एक्जुलरी वर्ब को कवर करेंगे, फिर हम लोग आएंगे क्या, वर्ब, यानी कि मेन वर्ब का जो पार्ट होता है। मेन वर्ब में बहुत सारे टाइप होते हैं, मेन वर्ब में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको समझना देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका आज का क्लास। और अगर इसमें कुछ मैं बताना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ, चलिए अब जो बताऊँगा आगे के क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज थोड़ा कम ही सीखे बट अच्छे से सीखे हैं, एग्जाम्पल अच्छा किए, और मैंने ये भी बता दिया कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, और एक चीज़, ये मैंने ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए नहीं बताया हूँ। ये आपका जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।